हम सिलेंडर ब्लैक करते थे, वो ब्लैक खत्म हो गई हमारी। हम कोई भी फंड आता सरकार से आता था, उसको रिलीज कराने के लिए हम पैसे खाते थे, देते थे, वो हमारे बंद करा सीधे खाते में भेजे हैं। हमारे तो सारे धंधे ही बंद कर 70 साल तक पत्थरबाजी हमारी खत्म है। 500 रुपये हम उसको देते थे, पीछे से हमें 2000 मिलते थे, आगे 500 देते थे, हम 1500 बचते थे, वो हमारे बंद करा दिए। हमारे तो सारे धंधे ही बंद करा दिए सरकार ने। हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते, और भाई हमारा तो सत्यानाश कर दिया सरकार ने। ना टैक्स चोरी करने दे रही है, ना पत्थरबाजों के पैसे दे रही है, ना आतंकवादियों फंड आ रहे थे वो बंद करा दिए। पहले मजबूर करा, क्यों भाई? योगी को, मोदी को, असम के मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, सबको तो मीडिया मौका देता है, हमें मौका ही नहीं देता था। हमने बदतमीजी करी संसद में, हमने बदतमीजी करी। हमें बदतमीजी करने फिर तो 4 आदमी भी आप नहीं घुसाए होंगे पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए आप नहीं घुसाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं घुसाएंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गोस्वामी है। कांग्रेस के नेता है क्या? मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, जिला गुरदासपुर का कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी रहा हूँ। नहीं, बेरोजगार सरकार के द्वारा, ये दोनों सरकार की मिली भगत के द्वारा कर दिया गया। दोनों सरकार कौन? एलजी साहब और केजरीवाल साहब, इन्होंने बस में मार्शल लगाए, इन्होंने दिल्ली के 40 संस्थानों में सिविल डिफेंस को मौजूद किया, और 10 साल 12 साल से लोग बाग वहां काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने 31/10/2023 को सभी की ड्यूटी स्थगित कर दी गई। 1968 एक्ट ये कहता है कि जो दिल्ली की सिविल डिफेंस है या देश की सिविल डिफेंस है, वो ओनली आपदा में काम करने के लिए बनी है, और वो भी निष्काम करने के लिए बनी है। तो 1968 एक्ट तो उस समय भी था ना, 10 साल पहले जब आपने लगाया। लगाना ही नहीं था। लगाने के बाद बेरोजगार करने का क्या मतलब? जो रोजगार देने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान को बढ़ाने का बात करेगा, हम वोट उसको देंगे और हमेशा देते रहेंगे। और जो रोजगार खाने का काम करेंगे उसको वोट हम कभी नहीं देंगे। फिर से हैट्रिक लगा देंगे। तो सहमत हैं आप इनकी बातों से? देखो जी, मेरा अलग मुद्दा है। ये जो हम कांग्रेसियों को या इंडिया अलायंस वालों को लोकसभा में, संसद में जो हमें करना पड़ा, इसके लिए हमें मीडिया ने मजबूर करा। जो हमने वहाँ बदतमीजियां करी बाहर, मीडिया में हमें मतलब आपके नेता मिमिक्री करे और मीडिया मजबूर कर रहा है। मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बताऊँ। हमें देखो, आप ये कहना चाह रहे राहुल गांधी मोबाइल लेके वीडियो बना रहे थे, उसकी जगह मीडिया वीडियो बना रही है। नहीं, मजबूर करा। मेरी बात समझो पूरी, पहले मजबूर करा, क्यों भाई? योगी को, मोदी को, असम के मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, सबको तो मीडिया मौका देता है, हमें मौका ही नहीं देता था। हमने बदतमीजी करी संसद में, हमने बदतमीजी करी। हमें बदतमीजी करने के बाद मौका मिलेगा। हाँ, तभी तो उसी को देते हैं मौका। तो बदतमीजी हमने करी, हाईलाइट हुए। अब हम जहाँ भी जाते हैं भीड़ मिला के वही मीडिया पहुंचता है। हमें रोज टीवी में सुबह से शाम तक हमें दिखाता है, तो हम क्या करें मीडिया में आने के लिए? फिर तो 4 आदमी भी आप नहीं घुसाए होंगे पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए आप नहीं घुसाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं घुसाएंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गोस्वामी है। कांग्रेस के नेता है क्या? मैं कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, जिला गुरदासपुर का कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी रहा हूँ। मैं 4 बंदे आपने घुसा दिए पब्लिसिटी के लिए। करना पड़ता है, बहुत कुछ कर, जब पब्लिसिटी लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब हमें तो जो दे ही नहीं रहा मीडिया, ना देश तो जो दे रहा, ना जनता तो जो दे रहा। संसद में हमला करा तो पब्लिसिटी लेने के लिए क्या करें हम? अब देखो, हमारे रोजगार खत्म कर दिए। अब 400 का सिलेंडर आता था, हम ब्लैक का 1100 तक बेचते थे, 700 हम खाते थे, वो हमारे बंद करा दिया। घर में शाम को सिलेंडर पहुंचते थे, हमारी सारी आमदनी खत्म कर दी। पब्लिसिटी के लिए आप संसद में हमला करा और भाजपा को कोस हो गए। भाजपा ने हमला करा दिया। देखो के सामने इतनी बड़ी बात बोल, हमने जिंदगी भर करे गलत धंधे हैं, अब सारे धंधे को बंद करा रहे हैं। ये सरकार गलत धंधे बंद करा रही है, तो हम क्या हो जाए? कौन से धंधे बंद करा दिए आपके? ब्लैक, हम सिलेंडर ब्लैक करते थे, वो ब्लैक खत्म हो गई हमारी। हम कोई भी फंड आता सरकार से आता था, उसको रिलीज कराने के लिए हम पैसे खाते थे, देते थे, वो हमारे बंद करा सीधे खाते में भेजे हैं। हमारे तो सारे धंधे बंद कर 70 साल तक पत्थरबाजी हमारी खत्म है। 500 रुपये हम उसको देते थे, पीछे से हमें 2000 मिलते थे, आगे 500 देते थे, हम 1500 बचते थे, वो हमारे को बंद करा दिए। हमारे तो सारे धंधे बंद करा दिए सरकार ने, हम क्या करें? हम हमें कंफ्यूज कर दिया आपने। पक्षी की तरफ से विपक्ष की तरफ नहीं, मैं भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ। मैं अपना दुख रो रहा हूँ। हम पहले व्यापार में हम क्या करते थे, बिल बनाया, टैक्स खाया, जमा नहीं कराया। अब पोर्टल में दिख जाता है, हम किसी का टैक्स लगाते हैं, पोर्टल में दिखा, अगले दिन फोन कर देता है, जी आपने वो दिखाया नहीं, हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते। और भाई हमारा तो सत्यानाश कर दिया सरकार ने। ना टैक्स चोरी करने दे रही है, ना पत्थरबाजों के पैसे दे रही है, ना आतंकवादियों फंड आ रहे थे वो बंद करा दिए। आप जैसे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? हमें ये छूट मिलनी चाहिए, हमें आतंकवाद छूट मिलनी चाहिए, पत्थरबाजी की छूट मिलनी चाहिए, हमें चोरी करने की छूट, ब्लैक की छूट मिलनी चाहिए, सिलेंडर ब्लैक करने की छूट मिलनी चाहिए।
फंड देने तभी तो हम कमाएंगे। पहले बहुत बम फूटते थे, मोदी सरकार ने सब ब्लैक मेलिक पे ताला लगा दिया। तो ब्लैक मनी में ताला लगाते हम तो बेरोजगार। अब टीम में क्यों रोते हैं बेरोजगार? बेरोजगार क्या दिए? तो बेरोजगारी हमारी, ये सारे धंधे वाले बंद करा दिए, हम तो दुखी हो गए। राहुल गांधी से कहिए ना खुल के बोले संसद में ऐसी बातें। तो भैया रोजगार मिल जाएगा। अब क्या करा राहुल गांधी? क्या करता बेचारा? यही तो कुछ कर रहा है, यही तो कर रहा है। वो बेकरियों को बना के वो करके हाईलाइट होने के टीवी में वो बेरोजगार है, वही तो बेरोजगार हो गया। वो करोड़ों अरबों रुपए हर साल उनके विदेशी बैंक में जमा होते थे, अब खत्म हो गए वो, अब वो सब खत्म हो गए। करोड़ों अरबों रुपए विदेशी बैंक बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट में कमीशन आती थी, बाहर के बाहर जमा हो जाती थी, बाहर के बाहर जमा होती थी हमारी। अब सारी चीज इंडस्ट्री यहाँ इंडिया में लगा रहे हैं। बताइए कितने बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? सर बेरोजगार का मतलब क्या होता है? आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि क्या करते हैं पहले तो नाम बताइए। दिल्ली मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। प्रेमजीत सिंह बेरोजगार? हाँ जी, प्रेमजीत सिंह बेरोजगार। बेरोजगार थे नहीं, बेरोजगार सरकार के द्वारा, ये दोनों सरकार की मिलीभगत के द्वारा कर दिया गया। दोनों सरकार कौन? एलजी साहब और केजरीवाल साहब। इन्होंने दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने बस में मार्शल लगाए, इन्होंने दिल्ली के 40 संस्थानों में सिविल डिफेंस को मौजूद किया और 10 साल 12 साल से लोग बाग वहां काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने 31/10/2023 को सभी की ड्यूटी स्थगित कर दी गई और वो लोग लगातार 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार का कोई एक नुमाइंदा वहां तक दिल्ली सचिवालय में, जो सरकार का सबसे बड़ा ऑफिस है, दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने बैठे हुए हैं। खुले आसमान में माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ इतने बड़े तादाद में बैठे हुए, लेकिन वहाँ कोई झांकने नहीं आ रहे हैं, उन बेरोजगारी पे कोई बात करने नहीं आ रहे हैं, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने ये कह के हटा दिया कि 1968 एक्ट के तहत, 1968 एक्ट ये कहता है कि जो दिल्ली की सिविल डिफेंस है या देश की सिविल डिफेंस है वो ओनली आपदा में काम करने के लिए बनी है और वो भी निष्काम करने के लिए बनी है। तो 1968 एक्ट तो उस समय भी था ना, 10 साल पहले जब आपने लगाया, लगाना ही नहीं था। लगाने के बाद बेरोजगार करने का क्या मतलब? और जिस घर में बेरोजगारी आ गई है उसका घर किस तरीके से चल रहा है उसको पूछने के लिए कोई तैयार जब केजरीवाल जी को आपने ही तो रोजगार दिया दिल्ली में, तब आप बेरोजगार घूम रहे हैं। फ्री पानी फ्री बिजली पे तो वोट आप ही जैसे युवाओं ने दिया था। वोट आप नहीं दिए थे क्या? वोट तो आप भी दिए होंगे ना। हमारे दिल्ली में वोट ही नहीं। देखिए वोट तो सभी लोग दिए हैं, नहीं तो इतने भारी बहुमत। किसी ने फूल पे तो दिया, किसी ने फूल पे दिया, किसी ने पंजे पे, लेकिन आपने तो आम आदमी पार्टी को दिया। ऐसा नहीं है कि हमने आम आदमी पार्टी को दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। हमें जो अच्छा लगेगा, आपको भी जो अच्छा लगा होगा, जो लगा होगा देश हित में बात कर रहा है। आपने किसको वोट दिया था? हमने वोट तो बता ही नहीं सकते ना कि हम किसको दिए। जो केजरीवाल जी ने जान लिया इसलिए आपकी नौकरी खा ली। जी नहीं, जो रोजगार का बात करेगा, जो रोजगार देने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान को बढ़ाने का बात करेगा, हम वोट उसको देंगे और हमेशा देते रहेंगे। और जो रोजगार खाने का काम करेंगे उसको वोट हम कभी नहीं देंगे। केजरीवाल जी फिर से हैट्रिक लगा देंगे, तो केजरीवाल जी फिर से हैट्रिक लगा देंगे दिल्ली में। दिल्ली वासी तो फ्री बिजली पे वोट दे रहे, फ्री पानी पे वोट दे रहे। नहीं, केजरीवाल जी क्या करेंगे ये तो उनका इंटेंशन है। तो एक दारू फ्री भी है। नहीं, वो उस पे तो हम बोल नहीं सकते ना। इस वक्त तो जो बेरोजगारी का आलम छाया है हम उस पे बात करेंगे और वो सबको सरकार को सुनना चाहिए। इतने 10,792 लोगों को जो बेरोजगार किया उनको पुनः रोजगार देना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस को, होमगार्ड में और सिविल डिफेंस दोनों एक थी, 2010 में इसको अलग कर दिया गया, पुनः दोनों को मर्ज कर दें और दोनों एक हो जाएगा। कहेंगे फ्री पानी फ्री बिजली मिल रहा है ना बराबर? नहीं जी, फ्री पानी फ्री बिजली नहीं है। अभी कहो मैं आपको अपना मेल पे बिल दिखा देता हूँ, पानी का भी और बिजली का भी। मेरा बिजली का भी बिल आता है 2000 का और पानी का बिल भी 2200-2400 रुपए का आता है। इतने परेशान हो गए केजरीवाल जी से। केजरीवाल से क्या, हम तो सबसे परेशान है क्योंकि जो बेरोजगार होता है ना। वोट किस पे डालोगे? नोटा पे? नोटा पे डलेगा, बिल्कुल नोटा पे डलेगा। या उससे पहले अगर कोई 10,792 सिविल डिफेंस के लोगों को रोजगार देता है तो हम उसके समर्थन में जाएंगे। 10,000 वोटों से कोई सरकार जीत जाती है? 10,000 के पीछे 10,792 तो ये पेड स्टाफ है। उसके अलावा 4 लाख से ज्यादा सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर है वो इनरोल्ड है, प्लस उनके हर बंदे के एक के पीछे 4-5 लोगों का परिवार है, तो जो कि वोट लाखों में जाते हैं। तो नोटा में जाएंगे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे, भाजपा में? जो हमारा समर्थन देगा हम उसमें जाएंगे। भारत माता की